तेरा रंग चढ़िया मैनू चढ़िया मोहब्बतां वाला यहोवा तेरा रंग चढ़िया मैनू चढ़िया मोहब्बतां वाला प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो प्यारा प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो प्यारा यहोवा तेरा रंग चढ़िया रंग चढ़िया मोहब्बतां वाला। इकलौता दे के मेरी जान बचाई तू बिगड़ी सी जेड़ी मेरी फिर तो बढ़ाई तू इकलौता दे के मेरी जान बचाई तू बिगड़ी सी जेड़ी मेरी फिर तो बढ़ाई तू डूबी हुई बेड़ी मेरी पार लगाई तू डूबी हुई बेड़ी मेरी पार लगाई तू हाँ डूबी हुई बेड़ी मेरी पार लगाई तू ओ जिन्ना तेरा पल्ला पड़िया शिफा वाला यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बतां वाला प्यार तेरी ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो प्यारा। तेनू पाके मेरी हर थोड़ पूरी हो गई प्यासी मेरी जान कोल पानी दे खलो गई तेनू पाके मेरी हर थोड़ पूरी हो गई प्यासी मेरी जान कोल पानी दे खलो गई दिल तेरा यीशु मेरी जान तेरी हो गई दिल तेरा यीशु मेरी जान तेरी हो गई हाँ दिल तेरा यीशु मेरी जान तेरी हो गई ओ जीना यीशु नाम जैसा मास्टर कहता है वैसे ही सिला बरदार का काम है। सिला बरदार का काम है उसके हुक्म को मानना। यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं कि सिला बरदार ने कहा मैं बदिलो जान के मैं पूरे दिलो जान से तेरे साथ हूँ। अब देखिए जरा यहाँ पे फिलिस्ती जो है उनके साथ इनकी जंग है इस्राएलियों की और इस्राएली हथियार खुद नहीं बनाते थे ना ये तेज तलवार कर सकते थे और ना ये तलवार बनाते थे बल्कि फिलिस्ती बनाते थे। फिलिस्ती जो थे हथियार बनाने में माहिर थे इसलिए उनको फिलिस्तियों के पास जाना पड़ता और फिलिस्ती क्या करते थे हथियार तेज करके देते हथियार बना कर देते और फिर उससे जंगो जदूल के लिए इस्तेमाल किया जाता। लेकिन यहाँ पे इनकी जंग जो है वो भी फिलिस्तियों के साथ है। अब दुश्मन के साथ जाएगा तो क्या दुश्मन हथियार बना के देगा इनको? नहीं। इसलिए फिलिस्तियों ने कहा कि अब्रानी लोगों के लिए कोई हथियार नहीं बना दिया जाएगा जो कुछ इनके पास है वही। और याद रखिए उस जमाने में उस वक्त जब यूरदन और उसका बाप तो इनके पास सिर्फ एक तलवार थी तो पूरे इस्राएल के अंदर कितनी तलवारें थी? दो। बोलिए जरा कितनी तलवारें थी? दो। कितनी तलवारें थी? दो। एक यूनतन के पास थी। यूनतन का जो मतलब है यहोवा ने दिया। इसलिए याद रखिए मैं हमेशा बताता रहता कि जब आप अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो बड़ा सोच समझ के सूझ बूझ के रखिए खुदा से पूछ कर रखिए।
ਐ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੇ ड्रामा देखे तो ना रख देता तो बाद में उससे ना तो आपके नाम के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी है। जैसा लिखा लिखा जैसा तेरा नाम है वैसा ही तू है। आपके नाम पर आपकी पूरी पर्सनैलिटी है, आपके नाम पर आपकी पूरी शख्सियत जो है वो डिपेंड करती है। ऐसा नहीं यीशु ने बहुत सारे शागिर्दों के नाम चेंज कर दिए, यीशु ने रसूलों के नाम चेंज कर दिए, बहुत सारे हम बाइबल मुकद्दस में नबियों को पढ़ते खुदा ने उनके नाम चेंज कर दिए। उनके नाम चेंज करने का कोई मकसद था, मतलब ऐसे नहीं नाम चेंज कर दिए। तो इसलिए याद रखिए अगर यहां पे योनतन तो योनतन का एक खुदा के साथ अपना तल्लक था, क्योंकि साउल जो था वो अपनी हैसियत जो था वो खो चुका था, क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की, इसलिए खुदा ने उसे रद्द कर दिया। और अब ये बेटा जो है योनतन साउल का बेटा है, लेकिन ये अपने बाप की मर्जी पर नहीं चल रहा, ये अपने बाप की मर्जी को फॉलो नहीं कर रहा और ना ही अपने बाप की उन चीजों को देख रहा है, बल्कि इसका खुदा के साथ एक अपना तल्लक, एक अपना लिंक, एक अपना राब्ता है। और हर इंसान का जो है खुदा के साथ अपना अपना ही राब्ता होता है। मैं हमेशा बताता हूं, आज जहां भी आप चले जाए बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा कहता है कि याकूब मैं तेरी क्या करता हूं, तस्लीम करता हूं, इज्जत करता हूं। अगर खुदा याकूब की इज्जत करता है तो फिर हमें जो है, हमें खादम होते हुए हमें एक दूसरे की कितनी इज्जत करनी चाहिए। खुदा याकूब की इज्जत करता है तो हमें एक दूसरे की कितनी इज्जत करनी चाहिए, कितना ऑनर देना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कि एक पास्टर दूसरे पास्टर को देखना पसंद नहीं करना। सोचिए जरा, यीशु एक ही है, मेरा भी यीशु वही है, इनका यीशु भी वही है। अगर मैं देख के इन्हों तो मेरे अंदर कोई हलचल मचदी तो पता की है, या तो फिर यह यीशु भी ठीक है या फिर मेरा यीशु भी ठीक है। दोनों पिछू एक पासे तो खराब होया है, या तो फिर यह यीशु नहीं है या फिर मेरा यीशु नहीं है। तो यीशु को देखता है, जब मसीहत को देखते हैं, खादम को देखते हैं, उनके चेहरों पर रौनक होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जैसी ए पादरी इतने होना तो मैं नहीं करना, इन कटो तो फेक में होना। वो ये कहानी की तालीम है, ये क्या बाइबल की तालीम है? क्या यीशु ये तालीम देता है? और सब चीजें लिखा नबूते हो तो माकूफ हो जाएंगे, आपके वसीला से मुर्दे जिंदा हो, लंगड़े चले। लेकिन अगर मोहब्बत ही नहीं है तो क्या लिखा है? तुम ठनठनाता पीतल और झनझनाती क्या हो? जांच हो। साउल जो था वो अपनी हैसियत जो था वो खो चुका था, लेकिन योनतन का एक अपना शख्सी तजर्बा था और वो खुदा के साथ था। उसने क्या कहा? उसने अपने सिला बरदार को कहा कि हम फिलिस्तियों की चौकी की तरफ जाते हैं, हो सकता है खुदा हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदा के सामने ज्यादा या बहुतों को बचाने की कुदरत नहीं है। खुदा अगर चाहेगा तो वो थोड़ों से भी बहुत ज्यादा लोगों को बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। याद रखिए, अगर हम समझते कि हम मिनॉरिटी है तो मस्ती लिहाज आप इस दुनिया में रहकर अपने आप को मिनॉरिटी समझ सकते हैं, लेकिन याद रखिए अगर बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, रब्बुल फाज, जिसका तल्लक आपकी जिंदगी के साथ है, जिसने आसमान और जमीन का कुल इख्तियार अपने पास रखा है, अगर अथॉरिटी उसकी है आसमान पर भी जमीन पर भी, अगर वो आपके साथ है तो क्या आप मिनॉरिटी या मेजॉरिटी है? मेजॉरिटी। आप मेजॉरिटी है, क्योंकि आसमान और जमीन का इख्तियार जिसके पास है वो आपके साथ है। अगर वो आपके साथ है तो फिर आपका कौन मुखालिफ हो सकता है? फिर आपका कोई मुखालिफ नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपसे बेहद मोहब्बत करता है। खुदा के सामने ज्यादा थोड़ों या बहुतों को बचाने की कोई काम नहीं। क्या लिखा? या उसने कहा कि हम अब देखिए दो चीजें यहाँ पे सीखने वाली है। एक सिला बरदार के तलक से, सिला बरदार का काम क्या था? उसने अपने मास्टर का हुक्म माना। और नए अहदनामा के जो लोग हैं, हम मसीही जो लोग हैं, हम भी सिला बरदार हैं। और हमारा जो मास्टर है उसका नाम रब्बुल फाज, गयूरे खुदा, रब्बुल फाज यीशु मसीह नासी है। हालेलुया। अगर वो हमारा मास्टर है तो जो मास्टर कहेगा हमने वो करना, हमने उसके पीछे पीछे चलना है। अगर हम उसके पीछे पीछे चलेंगे तो यीशु ने क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है, वो मेरी आवाज को पहचानती है, वो मुझे जानती है, मैं उनको नाम पे नाम जो है
वो जानता हूं। ईसाइयों के पास कोई हथियार नहीं था और सिर्फ 2 ही तलवारें थी, लेकिन याद रखिए अगर जंग हुई है तो एक ही तलवार से, क्योंकि ये जो जंग थी ये शाऊल ने नहीं लड़ी, योनतन ने लड़ी। योनतन ने कहा अपने सलाहबरदार को कि हम सामने जाते हैं और फिर अगर वो हमें कहेंगे कि यही पे ठहरे रहो तो हम फिर रुकेंगे, अगर वो कहेंगे हम आओ तो सही हम कुछ चीज तुझे खाते हैं तो फिर हम चढ़ाई करेंगे और फिर हम समझेंगे कि खुदा ने उन्हें हमारे हाथ में कर दिया है। इस्राएली लोग जो थे वो फलिस्तीनियों के डर से गारों में, दरख्तों में, वादियों में, पहाड़ों में अपने आप को छुपा के बैठे हुए थे। आज भी ईमानदार लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डर के मारे छुपे हुए हैं, मनाती करने से डरते हैं, गवाही देने से डरते हैं, यीशु का प्रचार करने से डरते हैं। इधर तलवार ना मार दे, कोई कत्ल ना कर जाए, यीशु का नाम लावांगे तो फिर कोई मार ही ना दे। गलियों में, बाजारों में गवाही देने से डरते हैं। होटल में जाए कोई पूछ ले कि आप क्रिश्चियन हैं, वहां पे झिझक आती है कि हम क्या बताएंगे यहाँ पे क्रिश्चियन है। आप बताइए उनको आई एम क्रिश्चियन, मैं मसीही हूँ, और इस दुनिया में खूबसूरत लोग मसीही हैं। हालेलुया, क्योंकि उनका यीशु खूबसूरत है। अगर उनका यीशु खूबसूरत है तो उसके लोग भी खूबसूरत हैं, उनके से जानने वाले लोग जो है वो खूबसूरत है। ईमानदार लोग आज गारों में, पहाड़ों में, वादियों में छुपे हो सकते हैं, और वैसा ही था। अब देखिए जरा, यहाँ पे जो शाऊल था वो शिकस्त खुर्दा हो चुका था, लेकिन योनतन शिकस्त खुर्दा नहीं था। याद रखिए जब आप यहां से शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं तो आप जंग हारते हैं। जंग लड़ने से पहले जंग जीतनी जरूरी होती है। आप बाद में लड़े, पहले जीते। दाऊद ने भी यही किया था। उसने क्या कहा था? मैं रब्बुल फाज के नाम से आता हूं। हालेलुया। जंग बाद में लड़ी थी, उसने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। आज तू मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, क्योंकि मैं रब्बुल फाज के नाम से आता हूं। और फिर वैसा ही हुआ। आप जो कुछ बोलेंगे आपके लिए वैसा होगा। अगर आप नेगेटिव बोले, हाय मेरे तो गुर्दे गए, मेरे तो गुर्दे फेल हो गए, देते वाल हाय सारे बंद हो गए, आप बोलिए ईमान से, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, बल्कि जिंदा रहूंगा, बल्कि जिंदा रहूंगी। मैं अकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, शिकस्त खुर्दा नहीं होऊंगा, क्योंकि खुदावंद रब्बुल फाज मुझे अकाबों की मानद जोर बख्शेगा और मैं फिर से बालों पर से उड़ूंगा। हालेलुया। ईमान से बोलिए, और जब आप ईमान से बोलते हैं तो आपके लिए वैसा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी शाऊल ने ईमान से नहीं, योनतन ने ईमान से बोला था कि खुदा के सामने थोड़े या ज्यादा को बचाने की कोई कैद नहीं है। लोग नाफरमान थे, लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे, और ये उसका एक अपना शख्सी तजर्बा बन गया कि मैं योनतन अपने सिरा बरदार के साथ जो है वो जाऊंगा और वहां पे जाकर उसके साथ जो है वो अपने आप को दिखाऊंगा और जंग लड़ूंगा। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे तलवार एक ही है जो योनतन के पास है। दाऊद को और शाऊल को पता नहीं है कि उसका बेटा कहां पे चला गया है, बाकी लोगों को पता नहीं है, और ये सिर्फ 2 ही बंदे जंग लड़ने के लिए निकले हैं। हालेलुया। कितने जंग लड़ने के लिए निकले हैं? सामने फौज जो है वो कितनी है? उनकी तादाद ज्यादा है, उनके पास हथियार है, उनके पास जंगी मर्द है, उनके पास सिपा सलार है, उनके पास बड़े आला किस्म के जो फौजी है, लेकिन ये 2 ही बंदे हैं। और इनका ईमान कैसा था? इनका ईमान उनकी तादाद से कहीं ज्यादा बड़ा था, क्योंकि लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, ईमान से जिएगा। उसने ईमान रखा। ईमान क्या था? कि खुदा आज उनको हमारे हाथ में कर देगा। खुदा उनको हमारे हाथ में। आप ईमान से बोलिए कि आज बीमारी खुदावंद मेरे बदन से खत्म कर देगा। बोलिए। कितने लोग चाहते हैं कि बीमारी तो शिफा पाए? तो बोलो ना भाई, बोलियो ना, क्योंकि बोलिया तो मोर्चा हो जाना, तो जो मोर्चा हो गया फिर तुम अगवाई देनी, तो जेड़ा बड़ा मुश्किल काम। ईमान से बोलिए,
बोलो तो सही तरह की दबल है। अफसोस की बात है, बोलो आज मेरी बीमारी मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे खानदान के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरे चर्च के अंदर, मेरी कलीसिया के अंदर नहीं रहेगी। और यीशु का नाम शिफा देगा। ईमान से बोलिए आप ईमान से बोलते ही आपके लिए मोजदा हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि बीमारी बहुत बड़ी है, आप ये सोचिए कि मेरा जो खुदाई कादर है वो कितना बड़ा है। आप ये मत सोचिए कि हम गरीब हैं, आप ये सोचिए मेरा मालिक, मेरा यीशु जो है वो बादशाहों का बादशाह, उसके खजाने तो बड़े बड़े। हालेलुया। ना वो आपको गरीब रहने देगा और ना ही वो आपको मायूस रहने देगा। यूतन के बारे में 2 बातें। पहले नंबर पर मुमकिन है कि खुदा हमारा काम करे, बना दे। खुदा को ऑनर दे रहा है, खुदा की रिस्पेक्ट, खुदा का एहतराम। इतने पाक नूं भी दाबे, पाक नूं तेनों करना ही पैना, जिवें भी होवे मैनूं नहीं पता, तू करके बता दे। पाक नूं भी दाबे ते यीशु नूं भी दाबे, करते हैं नहीं। उसने क्या कहा? मुमकिन है कि खुदा हमारा काम बना दे। खुदा को ऑनर दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, पाक को दावत दे रहा है, खुदा को दावत दे रहा है, खुदा का एहतराम कर रहा है। अगर उसकी मर्जी हुई तो मतलब यह है कि वो हमारा काम बना देगा। ते असी तेनू करना ही पैना, जिवें मर्जी कर, ये यीशु तेनू करना ही पैना, करके विखा, ते फिर ही असी तेनू मनांगे कि तू जिंदा खुदा। दसो वैसे नहीं मनना, पहले अपनी मर्जी खोजनी कि साडी मर्जी पूरी हो। तो यीशु ने क्या कहा था? ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। दूसरी बात, उसके नजदीक थोड़ों या बहुतों को बचाने की कैद नहीं। खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा अगर चाहे तो एक बंदे के वसीला से पूरी कायनात को तब्दील कर देता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम जादानिया की किताब को पढ़ते तो हम सदर कनीस अब्दुल नज्जू का जिक्र पढ़ते हैं। और ये ऐसे बंदे थे, इन्होंने पता क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा की पूजा करेंगे, हम सिर्फ खुदा की इबादत करेंगे, इसके अलावा ना किसी सूरत की, ना किसी मूरत की, ना हाथों की बनाई हुई सूरत की, ना किसी मूरत की पूजा करेंगे जिन्हें असी हुण करने हैं। बेशक बोतल आप जो मुकद्दसा मरियम था, मुकद्दसा मरियम जैसा इस रोए जमीन पर दुनिया में कोई नहीं है। याद रखना, यीशु मसीह की वो मां है, उस जैसा ना कोई रोए जमीन पर आया है और ना ही कभी कोई आएगा। लिखा है कि औरतों में वो क्या है? मुबारक है। लेकिन सजदे फिर भी यीशु को रवा है। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम भी अगर पैदा हुई तो वो यीशु मसीह के लिए पैदा हुई। और अगर आप कहें कि अगर हम यीशु मसीह का कोई स्टैचू बनाकर उसके सामने पूजा पंडत करें, उसको सजदा करें, तो ये भी खुदा नहीं इजाजत देता कि आप किसी की सूरत या मूरत बना दें। आपके और खुदा के दरमियान जो तीसरी चीज आ जाती है वो बुत है। बेशक वो दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, औरत है, या फिर कोई बुत हाथों का बनाया हुआ है, वही आपके लिए बुत है। जो आपके और खुदा के बीच में तीसरी चीज आ जाती है वो बुत है। याद रखना, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम सिर्फ खुदा की इबादत करेंगे और किसी की इबादत नहीं करेंगे। बादशाह ने ऑर्डर क्या किया था? बादशाह ने, जब बादशाह को पता चला कि उन्होंने सजदा नहीं किया तो उन्होंने लोगों को बुलाया, भाई जो ठीक है, आप जब चुकाना, आप जब सास की आवाज सुनो तो तुमने करना क्या भाई? झुककर सजदा करना कि ये थोड़ा जांची तो करना है, ज्यादा केड़ा करना। तो हुण जो बच्चे सास तो फिर तुसा की करना? इंज ही करना है। साढ़े 10 का वक्त आ जाए तो की करना है? मगरों लाओ काम तो नहीं पड़े, जानते बचाओ, यीशु की गवाही देते ही रहना। असी केड़ा विचों उतो ही कीता ना नकार, वही आपके ईमान का होगा मौका, आपके ईमान का मौका होगा कि आपका ईमान कैसा है। उन्होंने क्या कहा? बादशाह ने जब कहा
कि अब क्या कहा जाएगा, जब साजों की आवाज सुनो तो तुमने क्या करना है, तुमने उस वक्त सजदा करो। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, तू इनको ज़हमत ना दे, क्योंकि हम तेरी बात मानने वाले नहीं हुए। हम ना तेरी सूरत को, ना तेरी मूरत को, ना हाथों की बनाई सूरत को, ना मूरत को सजदा करेंगे, हम सजदा करने वाले नहीं। हम सजदा करेंगे सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा को, और किसी को सजदा नहीं करेंगे। जो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार जो है वो रखता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज कौन सा खुदा जो है वो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा। उन्होंने कहा एक खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं, वो तेरे हाथ से छुड़ा लेने की कुदरत रखता है। अगर बादशाह सलामत ना भी छुड़ाए, मर्जी होती ना छुड़ाए तो फिर भी ऐसी सजदा को नहीं करना। ये होता है ईमान। ये नहीं कि छुड़ाएगा तो फिर ही, बचाएगा तो फिर ही, मोजा होगा तो फिर ही, जिंदा खुदा कुछ देगा तो फिर भी उसकी पूजा करनी है। उन्होंने कहा अगर वो बचाने की कुदरत रखता है, वो छुड़ाने की कुदरत रखता है, वो तेरे हाथ से छुड़ा लेने की कुदरत रखता है, अगर ना भी छुड़ाए तो फिर भी हम तेरी सूरत और मूरत को सजदा नहीं करेंगे, हम फिर भी उसी की इबादत करेंगे। गुस्सा लाल पीला, कहा कि चलो ठीक है, अब आग जो है वो मामूल से 7 गुना ज्यादा भड़का दी जाए। मामूल से ज्यादा आग भड़काई गई। शद्रक मिस्र अबेदनगो को बांध कर फेंक दिया गया, और लिखा है कि जब वो उस आग में थे तो फिर चौथा आह मौजूद हुआ। हालेलुया। लिखा है बादशाह ने सरसीमा होकर देखा और कहा ये चौथा कौन है, ये चौथा अलाज़ादा सा मालूम होता है, यानी कि ये तो खुदा के बेटे की सूरत है, ये तो खुदा का बेटा यीशु मसीह चौथा जो है वहां पे मौजूद हुआ। आपकी मुश्किलों में आपका यीशु आपके साथ खड़ा है, आपकी बीमारी में, आपके दुख में, आपकी परेशानी में आपका यीशु आपके साथ खड़ा है। आप उसे दावत दीजिए, उसे मौका दीजिए, उससे कहिए खुदावंद यीशु तू मेरे साथ खड़ा है, मुझे इस दुख से, मुझे इस बीमारी से, मुझे इस लानत से, मुझे इस आग से, मुझे इस लानत से आजाद कर दे, क्योंकि तू छुड़ा लेने की कुदरत रखता है। अगर शद्रक मिस्र अबेदनगो का खुदा जिंदा खुदा है तो आपका खुदा कैसा, फिर बताओ मुझे। आपका वही खुदा है, क्योंकि और खुदा है, वही खुदा है ना। अगर आप उसकी इबादत करते हो तो आपका वही खुदा है। अब देखिए जरा दूसरे नंबर पर, सलाहबरदार का चुनाव नहीं था। उसका चुनाव नहीं था कि मैं जंग लड़ूंगा। चुनाव किसका था बताइए मुझे। योनतन का चुनाव था कि जंग हम लड़ेंगे। सलाहबरदार ने कहा कि मैं नहीं बनना है जी। आपका मास्टर, आपका जो योनतन है, आपका जो यीशु नासी है, अगर वो आपको कहेगा नहीं भाई आपने बियाबानों में, पहाड़ों में, वादियों में, गारों में जाना है जी, फलां कौम के पास जाकर कलाम सुनाना है, तो सलाहबरदार का काम क्या है, पीछे चलना। उसने क्या कहा, उसने कहा मैं तो पूरे दिल से तेरे साथ, जो तू कहेगा मैं वही करूंगा, जो यीशु कहता है वही करूंगा। ईमानदार लोग वही करेंगे। जब वो करेंगे तो याद रखिए यहाँ पे योनतन डायरेक्शन दे रहा था। डायरेक्शन कौन दे रहा था? योनतन। आपका डायरेक्शन देने वाला आपका यीशु है, आपका आगे चलने वाला यीशु है। याद रखिए फराउन का उसी समुद्र में से गुजर जाना और मूसा को उसी समुद्र में से गुजर जाना। अगर मूसा उस समुद्र में से गुजर गया तो उसका रहनुमा कौन था? यहोवा खुदा था, वही उसी समुद्र से गुजरा था। फराउन का रहनुमा वो नहीं था, इसलिए वो डूब गया। आपका रहनुमा अगर यीशु है तो आप डूबे नहीं, आपको वो पार लेकर जाएगा। उसने कहा हम चलते हैं, मेरा और आपका काम है चलना, मसीह के पीछे चलना। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। योनतन ने अपने सलाहबरदार से कहा मेरे पीछे पीछे चले आओ। और उसने क्या कहा, जहां मेरा मास्टर जाएगा मैं वहां पे जाऊंगा। और लिखा है कि अब जब ये अपने आप को दिखाते हैं तो लिखा है कि जब दुश्मनों ने देखा तो ये, आप जरा मैं फिर बता रहा हूं, कितनी चट्टानें थी? 2 चट्टानें थी। एक चट्टान का नाम क्या था? एक का नाम बुसीर और दूसरा का सनम। शाबाश, बेटी के लिए जोरदार ताली बजाइए। 2 चट्टानें। सीना का जो मतलब है कांटे, दुख, परेशानी, मुसीबत। इसका मतलब है कि जमीन तेरे लिए कांटे और दुख जो है वो पैदा करेगी। सीना का मतलब यही है, दुख। और वजीज का मतलब है अजब, इसका मतलब है चमकदार। अबरानी में
اس کا مطلب ہے اجر میراث سورج کی طرح. جیسے سورج کسی روشنی کی طرف آپ کسی چیز کو چیک کرتے ہیں تو سورج کی روشنی سے اس کو چیک کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے خدا آپ کی زندگی کو چیک کرتا ہے. اور یاد رکھیے یہاں پہ دو چیزیں, یہاں پہ دو ٹھکانوں کا ذکر ہے, ایک دائیں اور دوسرے بائیں طرف, اور یہ ہاتھوں اور پاؤں کے بال اوپر چڑھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اوپر چڑھ کر دشمن سے جنگ لڑنی تھی, پیچھے نہیں تھے. یہ اوپر چڑھ کر انہوں نے جنگ لڑنی تھی اور یہ اوپر ہی جا رہے تھے. یعنی کہ سینا اور بوزیس جو چٹان تھی ان کو انہوں نے کراس کر کے پھر آگے بڑھ کر اپنے دشمن پر حملہ جو تھا کرنا تھا. بالکل اسی طریقے سے جب آپ دشواری میں سے, دکھ میں سے, پریشانی میں سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد خدا آپ کو چمکدار بناتا ہے. اس کے بعد خدا آپ کو ابدی میراث میں داخل کرتا ہے. اس کے بعد آپ ابدی میراث کے حقدار بن جاتے ہیں. دکھ پہلے, اس کے بعد پھر سکھ ہے. بالکل اسی طریقے سے پہلے سن اور پھر بوزیز, یعنی کہ دکھ, کانٹے, پریشانیوں میں سے گزر کر تب جا کر آپ چمکدار بنتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں بالکل ایسے ہی کھڑا ہو گیا تو میں یہاں پہ آ کر کلام سنا رہا ہوں, تو یہ بالکل جھوٹ ہے. آج میں جب صبح آ رہا تھا تو میں نے کہا دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ خدا کی خدمت ہی کرنا ہے. خدا کی خدمت کرنا اس دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. جو خدمت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے, جو نہیں کرتے ان کو تو کوئی نہیں, کیونکہ ان کو انہوں نے کام کرنا نہیں, جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. اچھا ایک اور بھی بات بتا دیں, یہ پتہ نہیں کسی کے لیے ہے, کئی خاتموں کے اوپر بڑی تہمتیں لگتی ہیں, بڑے ان کے چیلنج ہوتے ہیں, تو پتہ کیوں دے کیوں کو کام کر دیں. اس واسطے انہوں نے سارے کام انہوں نے تہمتیں لگنی ہے, جہے کام نہیں کرتے انہوں نے کرنا, انہوں نے گھر بیٹھے رہنا, انہوں نے نہ کوئی پتا نہ کوئی عطا نہ انہوں نے کوئی گل نہ کوئی بات. جہاں پا دی بہت خبر ہونی وہ پا دیا کر کے یوں کر کے, یہ مطلب کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو مشکل کام ہے خدا کی خدمت کرنا. اگر آپ سمجھتے ہیں خدا کی خدمت آسان ہے تو یہ بہت آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. اپنے خادموں کو عزت دیں. آپ کے خادم اگر خدا نے آپ کو دیے ہیں, آپ کسی کے ساتھ ان کا موازنہ نہ کریں کہ وہ خادم بڑا ہی بڑا ہے, اس کے ساتھ موازنہ نہ کریں. آپ اپنے خادم کو عزت دیں, آپ اپنے پاسٹر کی رسپیکٹ کریں, آپ اپنے پاسٹر کو درجہ دیں, اپنے پاسٹر کو گھر میں بلائیں, اپنے پاسٹر سے پیار کریں, اپنے پاسٹر کو کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. آپ اپنے پاسٹر کو جتنا پیار کریں گے خدا اتنے ہی آپ کے خاندان اور گھروں کے اندر, زندگیوں کے اندر کام کرے گا. جیسی پادریوں تو پسند نہیں کرتے, کرا دے آ جائے تو آ گیا ایک ہور آ گیا ہے جی, تو جی ایک ہور آ جائے, ایک ہور آ گیا. وہ خادم اگر آتے ہیں تو آپ کے گھروں کے اندر برکت آتی ہے. یاد رکھیے ایک وقت آئے گا کہ آپ ڈھونڈیں گے کہ کوئی کلام سنانے والا مل جائے, کوئی نہیں ملے گا. لیکن اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بےتاب ہو جائیں گے. لوگ پورب سے پچھم تک ڈھونڈیں گے کہ کوئی کلام سنانے والا مل جائے, کوئی نہیں ملے گا. اب وقت ہے خدا کے خادموں کو دعوت دیں, خدا کے خادموں کو بلائیں, خدا کے خادموں سے کلام سنیں, ان کو کہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہمارے لیے ریلیز کر کے جائیں. دعا برکت ہمارے لیے بحالی کی دعا کر کے جائیں, آپ کے لیے کریں گے. تو کرنا کیا ہے, ماسٹر جو کہے گا وہ کرنا نا. آپ کا ماسٹر کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری. اور ہم کیا ہیں؟ سلاح بردار, ہتھیار اٹھانے والے. لکھا ہے کہ پھر ہوا کیا, جب وہ یہ کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ یونتن چڑھتا چلا گیا اور اس کے سامنے اس کے دشمن گرتے چلے گئے, اور پھر اسی ایک تلوار سے دشمنوں کے سارے سر جدے بکا دی, ایک ہی تلوار سے. جب آپ چلیں گے آپ کا یسوع آپ کے آگے چلے گا. اگر آپ کا یسوع آگے چلے گا تو روح القدس کی تلوار سے آپ جو ہے وہ اپنی بیماریوں کو, دکھوں کو, پریشانیوں کو, لاگتوں کو گراتے چلے جائیں گے, اور آپ کا یسوع آپ کے لیے رستوں کو ہموار کرتا چلا جائے گا. میں گاڈ بلیس یو. خدا اس کلام کی وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے گی. آمین. کس کس نے کلام کو سنا؟